हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि जर्नलिज्म से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा पर मिलती है। और साथ ही अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट है। और अगर आप लोगों को वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि अकाउंट मिला नहीं, जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही आप डालते हो सबसे ऊपर मेरा अकाउंट आता है, फिर चाहे फेसबुक पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो। अगर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जो कवर आर्ट होता है, जो चैनल का बैनर होता है, वहां पर मैंने साइट में सारे लिंक्स दे रखे हैं, ट्विटर का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है, क्या जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि मीडिया में आने के बाद आखिर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। मीडिया बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बाकी की सारी फील्ड्स होती हैं। पैसे इसमें भी तभी मिलते हैं जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तभी आपका इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता है। लेकिन आजकल का जो मीडिया है वो किस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, किस तरह से जो एंकर्स हैं वो बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है और यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, आजकल पहले एंकर्स सिर्फ एंकरिंग करते थे, मतलब काफी लंबे अरसे तक, अभी भी करते हैं नो डाउट, लेकिन अब जो है जब एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस एक एंकर को हो जाता है तो वो सिर्फ एंकर नहीं बचता बल्कि एडिटर बन जाता है, या फिर चैनल में उससे भी जो ऊपर की पोस्ट होती है वहां पर हो जाता है, और या फिर कई बार चैनल का मालिक तक बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे मैंने जहां पर काम किया है, हिंदी खबर में मैं काम करती थी। अतुल अग्रवाल को आप सब जानते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत लंबा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस उनके पास में है। और उनकी वाइफ चित्रा त्रिपाठी जी को भी आप लोग जानते हैं, आज तक में वो एंकर हैं, एंकर के साथ साथ डिप्टी एडिटर भी हैं। तो ये देखिए किस तरह से चित्रा जी ने शिफ्ट किया। आप लोग कहते हैं ना कि एंकर्स क्यों इतनी जल्दी शिफ्ट करते हैं। एंकर्स को चाहिए क्या होता है, बाकी सब लोगों की तरह, आप लोगों की तरह उन्हें भी पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें अपने जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो पैसे आपको जहां ज्यादा मिलेंगे आप वहां पर जाएंगे, लेकिन एक टाइम आता है जब आप इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हो कि आपको पैसे तो मिल रहे होते हैं। मतलब हर चैनल आपसे कहता है कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको पैसे देंगे। दूसरा भी आपसे कह रहा है हमारे पास आ जाओ, हम भी आपको उतने ही पैसे देंगे जितने आप मांग रहे हो, जितने आप डिजर्विंग हो। लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से चैनल में जाना है। जैसे चित्रा जी एबीपी छोड़कर आज तक में गई तो उनके पास एक ऑप्शन था कि आज तक का उनको डिप्टी एडिटर बनाया गया है, एक बड़ी पोस्ट उनको एंकर से ऊपर की मिली है, मतलब काफी वैल्यू होती है इस पोस्ट की, तो इस वजह से उन्होंने उसे छोड़ा होगा। ये मेरा गेस है, मतलब मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मतलब मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे जो जानकारी मिलती है, जो बातें इधर उधर से मिलती हैं, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। और काफी मतलब मैं जैसे हिंदी खबर में थी तो काफी अतुल सर से बातचीत करते वक्त काफी कुछ उनके बारे में जानने को मिलता था, जो कि बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से एंकर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अतुल सर की मैं बात कर रही थी, अतुल अग्रवाल जी किस तरह से पहले पत्रकारिता में थे, उन्होंने रिपोर्टिंग से स्टार्टिंग की, रिपोर्टिंग उन्होंने खूब की है, स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, और उसके बाद जिस तरह से अब वो हिंदी खबर के मालिक हैं, ये एक लंबा सफर तय करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरह से बाकी के एंकर्स भी एक लंबा सफर तय करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप एकदम से आप नए नए फील्ड में आए हो, आपने सीधा चैनल खोल लिया। जब तक आपको काम नहीं आएगा तो आप कैसे चैनल खोल सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि मुझे चैनल खोलना है। चैनल खोलना इज नॉट अ इजी टास्क, मतलब बिल्कुल भी इजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और दूसरी बात, पैसा तो होगा लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो भी आपका पैसा वेस्ट है। इस वजह से नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अतुल सर ने एक लंबा करियर तय किया, बहुत सालों का उनको एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया है, बड़े लोगों के साथ काम किया है, तो उन्हें सब कुछ पता है कि मीडिया में काम कैसे होता है। एडिटिंग से लेकर, एनिमेशन से लेकर, जीएफएक्स से लेकर, स्क्रिप्टिंग से लेकर, वीओ से लेकर, एंकरिंग से लेकर, मतलब रिपोर्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग ही कैन डू। तो इसी तरह से और भी नाम है, ऐसा नहीं सिर्फ अतुल सर का। मैं उनका इसलिए आपको नाम लेकर बता रही हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे पता है कि वो किस तरह से, अगर आज वो हिंदी खबर के मालिक हैं, हिंदी खबर में प्रॉपर उसे चला रहे हैं, तो उन्हें आता है काम, इस वजह से उन्हें रखा गया होगा। अब हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कहती कि हिंदी खबर के वो पूरे मालिक हो सकता है उसमें पार्टनर्स भी हो। अब जैसे और भी लोग हैं, R9 की आप बात कर लीजिए। R9 को अभी फिलहाल जो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिसके पास है वो है अमिताभ अग्निहोत्री जी। आप सब मतलब जानते हैं, इसके पहले वो न्यूज
2016 में थे, उसके पहले के न्यूज में उन्होंने काम किया है, मतलब बहुत लंबा काम किया है। तो मैं जब से मैं जानने लगी हूँ, मैं तब का आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से होता है, जो बड़े आप जब एक लंबा एक्सपीरियंस तय कर लेते हो तो आप एक ब्रांड बन जाते हो। फिर आप सिर्फ नाम नहीं, मतलब सिर्फ एंकर नहीं बचते, आप एक ब्रांड। जैसे मैं एबीपी देखती थी, क्यों? क्योंकि चित्रा जी को देखती थी। जैसे ही चित्रा मैम ने छोड़ा एबीपी न्यूज, मैं आज तक देखने लगी। मैं पहले आज तक नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे चित्रा मैम पसंद है, वो मेरी पसंद है, मैं उनसे न्यूज सुनना चाहती हूँ। इस वजह से एंकर्स जो है वो ब्रांड बनते जाते हैं। और अतुल सर का भी आप जानते होंगे, मैं मतलब बहुत छोटी रही होंगी जब उन्होंने बहुत पत्रकारिता में झंडे गाड़े, में अभी भी गाड़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन एक होता ना कि पीक पॉइंट जो होता है करियर का, वो उस टाइम का उनका था। तो बाद में जब मैं मीडिया में आई, मैंने सोचा समझा, मुझे लोग बताते थे। मैं जब अपने कॉलेज डेज में थी तो मेरी एक मैम, फिर उन्होंने मुझे अतुल अग्रवाल का नाम बताया था। तो मतलब हम लोग सुनते थे कि हाँ, ये सब मीडिया के, कह सकते हैं आम भाषा में कहें तो बाप बैठे हुए हैं, जितने भी सीनियर्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया मीडिया में। आज अर्नब गोस्वामी जी हैं, अब जैसे ये भी एंकर है ना, लेकिन आज वो आर भारत के पूरी तरह से मालिक बन बैठे हैं। क्यों बन बैठे हैं? एक लंबा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। अब ये सब बिजनेस हो चुका है, मतलब बिजनेस भी है मीडिया में। कह सकते हैं ना कि आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने चैनल खोला, अब उसमें आप इतने सारे लोगों को नौकरी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना, आपके पास भी तो एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं। तो धीरे धीरे अब मीडिया बिजनेस में भी कन्वर्ट होता जा रहा है, और एंकर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं, बिजनेसमैन बनते चले जा रहे हैं। अब जैसे अमिताभ जी का मैंने नाम लिया, R9 पूरी तरह से वो संभाल रहा है। अभी नया चैनल है जो कि नोएडा से ही चलता है, रीजनल चैनल है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट रीजनल और नेशनल, बट रीजनल है आई थिंक। तो प्रॉपर वो चल रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सोचिए, एंकरिंग से करियर के मतलब शुरुआत हुई, एंकरिंग किया, उसके बाद एंकरिंग के बाद सीधा आप एडिटर बन गए, क्योंकि आपने लंबा, आपको पता है, आप मतलब एडिटर तब बनते हो जब आपको न्यूज रूम का, न्यूज चैनल का सारा काम आ जाता है, आपको सब कुछ पता होता है। तो आपको पता है, अब कोई इन्वेस्टर है, उसके पास ढेर सारा पैसा है, वो चाहता है कि वो चैनल खोले अपना दबदबा बनाने के लिए। नो डाउट ऐसा होता है, ये फैक्ट है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मीडिया में ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है, और ऐसा भी नहीं होता कि चैनल के जो एंकर्स होते हैं, आप लोग सोचते हैं ना टीवी पर एंकर बैठा हुआ है, एंकर ही मालिक है या एंकर ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, एंकर वही बोलता है, एंकर वही कहता है जो चैनल का मालिक चाहता है। और आज के समय पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एंकर्स ही बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, बल्कि जो बिजनेसमैन है वो भी एंकर्स बनते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने और भी चैनल्स में काम किया है जहां पर कुछ लोगों को एंकरिंग का बड़ा शौक होता है। अब उनके पास पैसा तो है, लेकिन एंकरिंग हर कोई नहीं कर सकता ना। जो आपका टैलेंट है वो आपको ऊपर वाले ने देकर भेजा और आपने खुद उसे अच्छा किया है। अब आपके पास पैसा है, आपने चैनल खोल लिया, आपके अंडर में बड़े बड़े एंकर्स काम करेंगे, नो डाउट। आपने किसी बड़े एंकर को रख लिया, पूरा आपका चैनल संभाल रहा है, उसके बाद उसने छोटे मोटे एंकर्स को रख लिया, वो आपका काम कर रहे हैं। अब आपके अंदर का जो एंकरिंग का कीड़ा है वो जागेगा, तो कुछ बड़े शोज होंगे, तो आपको लिखे लिखाए सवाल मिल जाएंगे, आप बैठेंगे और आप सवाल पूछेंगे, आप भी एंकर बन गए। तो इस तरह से बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया बनता जा रहा है, नो डाउट। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे जब लगा, जब मैं हिंदी खबर में काम कर रही थी, तो मैंने हिंदी खबर में बहुत कुछ सीखा, और हिंदी खबर में काम करने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि किस तरह से एंकरिंग के आगे भी ऑप्शन है, या एंकरिंग के ऊपर भी फील्ड है। एंकरिंग ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब नए नए होते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो एंकर बनने का सपना, देखिए टीवी पर देखना किसे नहीं अच्छा लगता, हम सबको, हमें भी, आपको भी अच्छा लगता है, नो डाउट। और मीडिया में मतलब मैं तो ये, मेरा गैस ये कहता है कि 95% लोग सिर्फ और सिर्फ एंकर बनने आते हैं या फिर रिपोर्टर बनने आते हैं। स्क्रिप्ट राइटर बनने कोई नहीं आता, एडिटर बनने कोई नहीं आता, और ना ही कोई डेस्क पे काम करने आता है। हर कोई बनना एंकर या रिपोर्टर ही चाहता है, टीवी पर दिखना चाहता है, लेकिन लक बाई चांस या फिर आपके टैलेंट पर निर्भर करता है कि आप वहां तक अगर नहीं पहुंच पाते तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, स्क्रीन की बजाय लोग पीछे से, पर्दे के पीछे से काम करने लगते हैं। तो यही वजह है। तो आप लोग ये मत सोचेगा कि सिर्फ एंकर बनना ही सब कुछ है, एंकर के ऊपर भी बहुत कुछ है। आप चाहें तो इसमें बहुत लंबा करियर बनाने के बाद आप खुद का चैनल खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग खुद का चैनल खोलते हैं, बहुत सारे एंकर्स पैसा लगा करके, जैसे बहुत पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में। तो इन्वेस्टर्स आपके पास होने चाहिए, आपका जो, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा। अब जैसे सपोज मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और कोई मेरे जानने में है जो चैनल खोलना चाहता है, तो मुझसे पूछेगा ना कि गरिमा मैं कैसे काम करूं, मैं चाहता हूं कि मैं चैनल खोलूं, लेकिन अब वो चैनल खोल सकते हैं।
पैसा लगा सकते, काम तो नहीं कर सकते ना, एंकरिंग तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो किसी बड़े एंकर को रखेंगे जिसका नाम हो, जिसे लोग जानते हो। अब एंकर को अगर सब कुछ आता है तो वो पूरे चैनल को गाइड करेगा। स्टार्टअप किस मतलब बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिजनेस की तरह है कि उस चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे एड्स वहां पर लेकर आने हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको पता हो जाएंगी तभी आप इस लायक बन पाएंगे कि आप किसी चैनल को चला सके। और आज के समय में आप सभी जानते हैं, मैं कितनों का नाम लूं, ये तो मैंने सिर्फ नाम एक इसलिए लिया है कि मतलब हाँ, अच्छी तरह से आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप आगे और भी तरह से पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे अतुल सर का, वो एंकरिंग करते हैं, वो डिबेट्स करते हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चैनल के मालिक हैं, वो पूरा अपना ही काम करते हैं और पूरे चैनल को संभालते हैं। फिर चाहे डेस्क का बंदा हो, चाहे वीडियो का, मतलब वो हर एक चीज पर नजर रखते हैं। तो आपको जब तक पता नहीं होगा, आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा कि इतने कम रिसोर्सेज में इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है, आपको आउटपुट क्या चाहिए, आउटकम आपको चाहिए क्या, तब तक आपका जो मैसेज है, जो आपका मतलब मेन मोटिव है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा और जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक्सपीरियंस आप लेते जाइए। ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है पूरी तरह से। और बिजनेसमैन भी बना जा सकता है, बिजनेस के तौर पर भी मीडिया को लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, मीडिया के साथ कभी भी छेड़खानी मत कीजिएगा, पत्रकारिता के साथ कभी भी छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपका पेशा कितना जिम्मेदारी से भरा हुआ है। आपका जो मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जनता की आवाज को उठाना है और सरकार तक पहुंचाना है। और सवाल आपको जनता के उठाने हैं, मुद्दे आपको जनता के ही उठाने हैं। कोई भी गलत काम आपको इसमें नहीं करना है, भले आप चैनल खोलिए या फिर आप किसी चैनल में किसी के अंडर काम कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर कैसे लोग मालिक बन जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाए और इसी के बारे में मैंने आज आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर एक जानकारी पहुंचाई है। बाकी जो जानकारी आपको चाहिए हो जिस भी विषय पर, उसको लेकर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से जुड़ी मेरे पास है, मैं ये नहीं कहती मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं फील करती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर करूंगी। तो गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए। बाय बाय।